नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। आज हम सर्किट ब्रेकर के टाइप्स पढ़ेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन से सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज़ किए जाते हैं और किस लेवल पे उनका यूज़ होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली, न कि मैनुअल, ऑटोमेटिकली एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर दे, खुद को बिना डैमेज किए हुए। जो रेटिंग के लिए हमने इसको अप्लाई किया है, उस रेटिंग पर ये खुद को बिना डैमेज किए हुए एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर दे। जैसे कि फ्यूज है जो खुद को डैमेज कर लेता है, मतलब खुद को जला लेता है, उसके बाद सर्किट को ब्रेक होता है। पर सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता है। ये खुद को सेफली रखते हुए सर्किट को, जो रेटिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, उस रेटिंग पे ऑटोमेटिकली ब्रेक कर दे। सर्किट ब्रेकर को अब जो डिवाइड किया गया है इसके यूज के आधार पर। सर्किट ब्रेकर दो टाइप के हैं। इसमें जो इसका मेथड है ऑपरेटिंग का, उसमें एक तो थर्मल ऑपरेटेड रहता है और एक मैग्नेटिक ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। थर्मल ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर में यह सर्किट को उसकी थर्मल, मतलब उसकी हीट के द्वारा सेंस करता है। ये ओवरलोड की कंडीशन उसमें हीटिंग के द्वारा सेंस होता है। इसमें जनरली हम एक हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं जो कि लोड की सीरीज में होता है, जो कि सीरीज में होने के कारण जब लोड बढ़ता है, साइमल्टेनियसली जितना लोड बढ़ेगा उतना ही हीटिंग एलिमेंट हीट करेगा और इसके बायोमेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा ये मैकेनिकली कनेक्ट रहता है। बायोमेटेलिक जो हीटिंग एलिमेंट के द्वारा हीट पक होके उस पत्ती को कांटेक्ट से अलग कर देगा। कांटेक्ट से अलग होने के कारण सर्किट ट्रिप हो जाएगा। मतलब हीटिंग एलिमेंट लोड के कारण हीट होगा, जितना लोड बढ़ेगा उतना ही हीटिंग एलिमेंट हीट अप होगा और बायोमेटेलिक जो स्ट्रिप रहती है वो इसमें बैंड हो जाएगी। नॉर्मली कांटेक्ट रहती है, वो बैंड हो जाती है और सर्किट ओपन हो जाता है। इस तरह ये थर्मल ऑपरेटेड जो सर्किट ब्रेकर रहते हैं वो वर्क करते हैं। और सेकंड है मैग्नेटिक ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। इनको इंस्टेंटेनियस सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं क्योंकि इस सर्किट को तुरंत ट्रिप कर देते हैं। ये सर्किट को कैसे सेंस करते हैं? इस सर्किट को मैग्नेटिक के द्वारा सेंस करते हैं। इसमें कॉइल लगा रहता है, जो करंट है कॉइल में जाता है और उससे ये मैग्नेटिक सर्किट जनरेट करते हैं और कॉन्टैक्ट को अलग करते हैं। इसके लिए इसमें कॉइल लगा रहता है और कॉइल जो है लोड की सीरीज में रहती है। सीरीज में रहने के कारण इसमें मूवेबल कॉन्टैक्ट पे एक सोलेनॉइड आर्म लगी रहती है, जो कि कॉइल में करंट होने पर उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस आर्म को अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और वो सोलेनॉइड आर्म उससे कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के कारण मूवेबल कॉन्टैक्ट उससे स्टेशनरी कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये सर्किट एकदम से ब्रेक नहीं होता है, इसमें थोड़ा डिले होता है, टाइम डिले इसमें रखा जाता है और वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। लोड अगर अचानक बढ़ जाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाती है, तो उसमें लोड बहुत बढ़ जाता है करंट, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये तुरंत ट्रिप कर देता है। परंतु अगर ये धीरे धीरे जनरेट हो रहा है, क्योंकि लोड अगर धीरे धीरे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बड़ा होगा, तो उस कंडीशन में ये धीरे धीरे ट्रिप करता है, एकदम से ट्रिप नहीं करता है, कुछ डिले लेता है। जैसे इसकी जो रेटिंग है उस रेटिंग पे पहुंचने पे भी ट्रिप नहीं करता, कुछ टाइम का डिले रहता है, उस डिले पर ही ट्रिप करता है। क्योंकि कभी नॉर्मली कुछ टाइम के लिए लोड आता है और फिर वापस कम हो जाता है, तो बार बार ट्रिप नहीं करता, उसके लिए कुछ टाइम के होल्ड करता है कि देखता है कि हाँ वाकई में ये लोड ज्यादा देर तक रहेगा, सर्किट को सेफ रखने के लिए फिर उसको ही ट्रिप करता है। नेक्स्ट, इसमें कुछ सर्किट ब्रेकर ऐसे होते हैं जो थर्मल और मैग्नेटिक दोनों ही ऑपरेटेड होते हैं, तो वो के लिए ज़्यादा बेस्ट रहते हैं कि उसमें थर्मल भी सेफ्टी रहती है और मैग्नेटिक भी, उसमें डबल सेफ्टी होने के कारण वो बहुत एक्यूरेट वर्क करते हैं, जो कि आजकल कॉमनली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल में और
जो 4 मेजर टाइप हैं सर्किट ब्रेकर के वो बताया गया। पहला है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और गैस ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर। अब एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में हम पढ़ेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, वो इसके वोल्टेज के आधार पर। पहला है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर है जो 120 वोल्टेज से 750 वोल्टेज तक रहते हैं। और दूसरा है लो वोल्टेज पावर सर्किट ब्रेकर। ये 120 से 750 पर ये भी रहते हैं, परंतु इनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। मॉड्यूल के हाइयर कैपेसिटी के लिए रहते हैं सेम वोल्टेज पे, और लो वोल्टेज सेम वोल्टेज पे लो कैपेसिटी के लिए। लो कैपेसिटी मतलब लो रेटिंग करंट के लिए। नेक्स्ट है मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। इसमें आता है एसीबी वगैरह जो इसके अंदर आती हैं। और अगला है हाई सर्किट ब्रेकर, जो भी इसमें एसीबी आते हैं। मॉड्यूल सर्किट ब्रेकर में अपना रहता है एमसीसीबी, जो हाई एम्पीयर के लिए रहती है, और लो वोल्टेज में एमसीबी रहता है। एयर सर्किट ब्रेकर में जो मैनुअली कॉमनली जो हम आज यूज कर रहे हैं, जिसमें है एसीबी। एसीबी जो है 2 तरह की होती हैं, 3 पोल और 4 पोल। एसीबी को 400 वोल्ट से 11 केवी तक यूज किया जाता है, और पावर 5 एमवीए से 750 एमवीए तक एसीबी को एयर सर्किट ब्रेकर को यूज किया जा सकता है। और इसका जो एम्पियर है 10,000 एम्पियर तक लोड पे हम इसको यूज कर सकते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में ही है एमसीसीबी। एमसीसी मतलब मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। ये भी जैसा बताया था 120 वोल्टेज से ये हम यूज कर सकते हैं 750 वोल्ट तक। और ये भी 3 पोल और 4 पोल होती हैं, परंतु इनका एम्पियर के हिसाब से ये 1000 एम्पियर 125 एम्पियर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। 125 एम्पियर में आती है हमारी आरसीसीबी, जो कि रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होती हैं। और इनका जो रहता है सेफ्टी पर्पस रहता है इनका मेन, जो कि अर्थ फॉल्ट करंट पे ट्रिप कर देती हैं। ये लाइन और न्यूट्रल पर वर्क करती हैं, और ये फॉल्ट जो है अपना 30 मिली सेकेंड तक इनका फॉल्ट रिमेन रहता है, और इतने कम सेकंड से अगर ज़्यादा फॉल्ट रहता है तो ट्रिप कर देती हैं। और ये मोस्टली जो 30 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर की रेंज में आती हैं। ये इनका रहता है सेंसिंग अर्थ फॉल्ट जो रहता है 30 मिली एम्पियर अगर अर्थ लीकेज हो रहा है या 100 मिली एम्पियर, तो वो उस पर ट्रिप कर देती है। तो ये इनकी रेटिंग रहती है। नेक्स्ट है एमसीबी। एमसीबी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि ये हमारे घरों में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल भी यूज होता है और कमर्शियल भी। एमसीबी जो है सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और टीपीआर मतलब ट्रिपल पोल और न्यूट्रल इसमें आती है। एमसीबी का जो रेटिंग रहता है 400 वोल्ट से 120 वोल्ट से 750 वोल्ट तक इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसका एम्पियर है 125 एम्पियर तक रहता है। ये जो हमने पढ़े ये सारे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर थे। अब इसमें जो मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, उसमें एयर सर्किट ब्रेकर आता है जो हम मीडियम वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं, और उसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर भी आता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर हैं जो यूज किए जाते हैं 11 केवी से 765 केवी पर तक वोल्टेज पे यूज किया सकते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल में जो ऑयल है सर्किट ब्रेकर में फुल रखा जाता है, और मिनिमम में थोड़ा कम ऑयल पर भी हमें ये यूज किए जा सकते हैं। ये मोस्टली अभी यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इनका क्या है डिसएडवांटेज इनका ये है, क्योंकि इसमें ऑयल यूज होने के कारण इसमें जो मॉइस्चर के ऑयल है जो एटमॉस्फेयर के कारण इसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसका फिल्ट्रेशन बार बार एक तो किया जाता है, और जो ऑयल इसमें भरा रहता है उसका प्रेशर भी मेंटेन होना चाहिए, जो कि फ्रिक्वेंटली चेक किया जाता है। और सेकंड, इसमें ऑयल होने के कारण जब स्पार्क होता है तो उसके आग लगने के भी चांस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सेफ्टी पर्पज से भी और इसमें जो मेंटेनेंस के पर्पज से भी इसको ये ऑब्सोलेट हो गया है, तो अभी मोस्टली ये यूज नहीं किया जाता है। नहीं तो मोस्टली ये सब स्टेशन में यूज किया जाता था। अभी जो हम यूज करते हैं जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी मीडियम वोल्टेज पे यूज करता है। इसका जो रेटिंग रहता है 3.3 केवी से 33 केवी पर यूज किया जा सकता है। ये डिजाइन ही मीडियम वोल्टेज लेवल किया था है, और इसमें जो प्रेशर रहता है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम जो रहता है 1 × 10⁻⁶ जो इसका चैम्बर रहता है, जैसे यहाँ पे आर्क होती है कॉन्टेक्ट ओपन होने पे वहां पे इतना प्रेशर रहता है। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का 3.3 केवी से 33 केवी
जो इसका वोल्टेज है, और इसकी जो पावर है 250 मिली वोल्ट एम्पियर से 2000 मिली वोल्ट एम्पियर तक, जो इसकी पावर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा है गैस सर्किट ब्रेकर। गैस सर्किट ब्रेकर में SF6 और CF4 गैस हम यूज करते हैं। SF6 जो यूज किया जाता है 3.3 kV से 765 kV तक यूज किया जाता है, और इसका जो पावर है 1000 MVA से 50,000 MVA तक ये यूज किया जाता है। तो इसकी काफी वाइड रेंज है, और इसमें जो गैस भरी जाती है वो SF6, और अगर दूसरा है CF4 है तो उसमें CF4 भरी जाएगी। इसमें जो SF6 गैस जो इसमें चैम्बर में भरी जाती है उसका प्रेशर रहता है 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं फॉल्ट की कंडीशन में, तो जो हाई प्रेशर SF6 गैस है वो 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लो से चैम्बर की तरफ जाती है, और ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और आर्क पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके एक्सचेंज कर देती है। तो ये खुद ही एक फायर एक्सटेंशन का काम करती है चैम्बर के अंदर। इसके काफी फायदे हैं जो कि इसमें है। एक तो इसमें आग का कोई खतरा नहीं रहता, ये खुद ही एक फायर एक्सटेंशन की तरह काम करती है, और मेंटेनेंस फ्री है, और इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर या बाहर के एटमोसफेयर वेरी होने से। इसका मेन डिसएडवांटेज बस यही है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और इसमें गैस जो है ऑपरेशन के बाद इसमें गैस फिलअप या टॉपअप जो करानी पड़ती है बस। बाकी बहुत बेस्ट है, और आजकल मोस्टली SF6 हाई वोल्टेज पे यूज किया जाता है। ये कॉमर्शियल बहुत यूज होता है क्योंकि हाई वोल्टेज, और इंडस्ट्रियल में ये अभी मोस्ट पॉपुलर चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी, प्लीज लाइक और कमेंट्स आप करें, और आगे जो हमारा वीडियो है उसमें हम इन सर्किट ब्रेकर के डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है, और एक एक सर्किट ब्रेकर का सेपरेटली डिटेल में वीडियो आएगा। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों को भी हेल्प दे।